नमस्ते। आप सभी को नारायणी देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत काफ़ी फलदायक होता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षियों तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब महाराज ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करोगे। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज, मेरा पेट नहीं भरा, मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपया कर मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चल पड़ा। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजन करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर उसके साथ भोजन किया। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा, व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होता जब तक स्वयं का मन शुद्ध ना हो। जब तक हमारा मन कलुषित रहता है तब तक ईश्वर कोई व्रत उपवास को नहीं मानते। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में उसे स्वर्ग धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।